ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हमने दूसरा अध्याय समाप्त किया था, तो अब हम वहाँ से आगे तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो चलिए, तो ये हमारा तीसरा अध्याय। कर्म बिना संसार में रही सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सखा तू मोए। शुरू सृष्टि में यज्ञ की आशा दी करतार, यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इस बिन निस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्म का यह जानत दिमान, जो नर त्यागे कर्म को सो मूर्ख नादान। जिमी कुछ करता कर्म है ना करना तिमी कर्म, इस कारण करना भला बेजर जाना मम। तो चलिए, यहाँ से आगे हमारा तीसरा अध्याय। अथ तीसरा अध्याय प्रारंभ बते। अर्जुनो वाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किया, हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब गौर भयानक कर्म जो यह युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद, कहाँ युद्ध करना, एक बात निश्चय कर करो जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, श्री भगवानो वाच, हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा है, योग साथ जुड़ा रहना कहा। कहा है कर्म योगियों को कर्म योग कहा है। हे अर्जुन, जो कोई सर्व कर्म करने त्याग बैठे, कुछ आरंभ ना करे और कहे कि मैं निकर्मी सन्यासी हूँ, सो पुरुष भूल कर कहता है, ना वह सन्यासी है ना वह निकर्मी है। जो कोई देहधारी है, सो एक क्षण भी निकर्मी नहीं मानता। निकर्मी नहीं, माता के गर्भ में आने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म करता ही रहता है, निकर्मी कभी नहीं। दोहा, कर्म किए बिन निशब पर रहे न प्राणी कोय, प्रकृति मूल अवश्य गुण कर्म करावे सोए। यह माया की रची हुई जो देह है, सो इसके वश में नहीं, माया के वश है। हे अर्जुन, ऐसे योगी वैरागी जो हैं, उनकी बात सुन। कैसे हैं? जो बाहर की इंद्रियों से संयम करके रोकते हैं और चौकड़ा मारकर बैठते हैं और मन में इंद्रियों के भोगों की चितंबना करते हैं कि होवे तो खावे और भरे, सो ऐसे योगीश्वर पाखंडी होते हैं। और जो ऐसे हैं सो तिनके भले हैं, कैसे जो बाहर की इंद्रियों से काम करे हैं और मन का निश्चल चेता मेरे मन में रखते हैं, वह श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, इंद्रियों से युद्ध कर और मन का निश्चल चेता मेरे मन में रखा है। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देह भी यही नहीं रहती और क्या कहिए। श्लोक, जगन्नाथ निमित्त कर्म से नेह कर्म निर्बंधन, लोक कर्मों में हट संदेह, जन्म जन्म व भोगते। हे अर्जुन, यह रूप जो भगवान का है सो मैं हूँ, जो मेरे से अलग कर्म कर रहे हैं सो बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी आज्ञा मान कर तू कर्म कर और फल कुछ ना वांछ। अब यज्ञ मार्ग से जगत पुरुष भगवान का जो जन पूजन करते हैं सो सुन। हे अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने इस संसार को उत्पन्न किया तो सर्वयज्ञ करने की रचना बनाई
और यज्ञों की सामग्री भी उपजाई। और ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यह आज्ञा करी कि हे मनुष्यों, इन यज्ञों की सामग्री से महापुरुष भगवान को पूजो और साथ ही जो भगवान के अंग हैं सब देवता तिन को भी पूजो। और जो कुछ तुम वांछोगे सो देवता तुमको मन वांछित फल देवेंगे। सो मनुष्य देवताओं को पूजने लगे और मनुष्यों का कल्याण देवताओं से है। श्लोक। जो भजन करहि प्राणी लाए पूजा देवता, तो मुक्त सकल पाप ही एक वचन बच करम यह। अन्न। होए पूजा करहि भोजन ते मनुष्य पाप करे, क्षेत्र बाड़ी मृत्यु के पाप आए भोगते। हे अर्जुन, देवता मनुष्यों को मन वांछित फल देने को समर्थ है और मनुष्यों की कल्याण देवता से है। जो कोई मनुष्य को दिए बिना आप ही भोजन करता है सो देवता के चोर कहाता है। और जो मनुष्य मुझको भोग लगाकर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करता है सो सर्व उपाधि से युक्त है। और जिस प्राणी ने मेरे स्मरण किए बिना आप ही भोजन कर लिया है सो प्राणी सर्व पापों को भोगता है। कौन पाप सो सुन। जो जीव खेती करते और चक्की उखली को चूल्हे से बुहारी से पैरों से न चलते और सोते समय इन ठारों में जो जीवघात होते हैं उनका पाप दिन के माथे पर होता है। जो प्राणी मेरे सिमरे बिना आप ही भोजन करता है। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजने से संसार का जो कल्याण होता है सो सुन। सब शरीरधारी जो भूत प्राणी हैं तिनकी उत्पत्ति अन्न से है। प्रथम यह पुरुष अन्न खाते हैं उससे वीर्य होता है और जो स्त्रियां अन्न खाती है उससे रक्त उपजे। उस रक्त और वीर्य के संग से देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति होती है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। मेघ यज्ञ करने से उत्पन्न होता है और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है और वेद पारब्रह्म विष्णु से उपजे हैं। इस कारण से सर्वव्यापक जो ब्रह्म है सो नित्य ही यज्ञ करके पूजन योग्य है। जिसको पूजन किए से संसार का कल्याण होता है। जिसको पूजन किए से संसार का कल्याण होता है। जो ऐसे कल्याण रूप पर ब्रह्म को नहीं पूजते और अपनी इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं तिनका जीवन निष्फल है। अब जिनकी आत्मा प्रीति साथ लगी है, जो आत्मा लोभी है और जो आत्मा के लोभ को पाकर तृप्त अध्याय रहे हैं और जो आत्मा लाभ कर संतुष्ट भये हैं तिनको कोई कर्म करना नहीं चाहिए। उनको किसी भले कर्म किए का फल नहीं, ना किए से कुछ पाप भी नहीं, किए से कुछ पुण्य भी नहीं। जो प्राणी आत्मा के लोभी है किसका संसार मनुष्यों के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब अर्जुन फिर कर्म कहता हूँ सो सुन। जो भले कर्म हैं स्नान से आदि लेकर कर्म नहीं त्यागना चाहिए। जो सत्कर्म को और फल की वांछा ना करे सो पुरुष इन सत्कर्मों के मार्ग से पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, भले कर्म जो हैं सत्कर्म स्नान से आदि लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा विदेही आदि से लेकर बहुत मनुष्यों सिद्ध अवस्था की प्राप्त हुए हैं तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते ही रहे। जो कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं तिनको देखकर वही कर्म और भी करते हैं। इस कारण से महानुभाव विदेह अवस्था को भये हैं तो भी सत्कर्म नहीं त्यागते क्योंकि और लोगों को सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई। यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तब लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, पशु पक्षी जून की भांति मनुष्य होवेंगे। इसी कारण महानुभाव कर्म करते रहते हैं। हे अर्जुन, मुझको देख, जो मुझको त्रिलोकी में किसी कर्म करने का प्रयोजन नहीं
जो कुछ मैं सत्कर्म करूँगा तो मुझको कुछ पुण्य ना होगा और अन्न किए से कुछ पाप ना होगा, पर मैं लोगों के कल्याण के निमित्त स्नान, गायत्री, संध्या, तर्पण करता रहूँगा और ब्राह्मणों की, गौ की, माता पिता की सेवा करता हूँ। तो आज का हम पाठ इतना ही करेंगे। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः।